गुड मॉर्निंग। आज की क्लास है क्रिस्टल की, पार्ट नंबर 7। पूरा प्रैक्टिकल देख लीजिए। देखो, सबसे पहले समझेंगे क्रिस्टल का सिंबल्स क्या होता है। मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया था। कैपेसिटर के बीच में जगह खाली थी, इसमें एक ये बॉक्स होता है, देखने में ही कैपेसिटर की तरह सिंबल लगता है क्रिस्टल का। क्रिस्टल को डायग्राम में या तो वाई या एक्स लिखा होगा। अब क्रिस्टल का मेन काम होता है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वोल्ट क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था वोल्टेज दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी। तो देखो, फ्रीक्वेंसी जो होता है टोटल वो एसी में होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो मोबाइल के अंदर हमारे नेटवर्क आता है, नेटवर्क भी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर दो तरह के क्रिस्टल होते हैं। पहले मैं आपको सिंबल बताऊंगा, दोनों के बारे में समझाऊंगा, उसका फिर टोटल आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। और आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपकी डीएसओ। डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, सबसे महंगा मीटर होता है ये, और यही मीटर चेक करता है फ्रीक्वेंसी को। मोबाइल में दो क्रिस्टल होते हैं। नंबर एक होता है आरटीसी, ये आपको ज्यादातर पुराने सेटों में पावर आईसी के पास मिलता है। ये 32 पॉइंट की किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिससे मोबाइल के अंदर डेट, टाइम और कैलेंडर सेट होता है। दूसरे नंबर का क्रिस्टल आपको मिलेगा नेटवर्क सेक्शन में। इसकी पहचान है, इसमें नीचे 4 लैग होते हैं, सिल्वर भी होता है, गोल्ड भी होता है, ब्लैक भी होता है। और ज्यादातर ये 26 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। मोबाइल के अंदर नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं या कम आते हैं तो इसको भी बदला जाता है, बाकी नेटवर्क सेक्शन तो पूरा आपको रिपेयर करना सिखाया ही जाएगा। तो दो तरह के क्रिस्टल थे, आरटीसी रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल, ये डेट टाइम को सेट रखता है, और ये नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनका दोनों का मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, और डीएसओ की आपको पूरी ट्रेनिंग देता हूँ आज सेटअप पर। सबसे पहले सिंबल देख लीजिए क्रिस्टल का, डायग्राम में अभी दिखाया था मैंने आपको बोर्ड पर। देखो बाई 5 लिखा है यहाँ पर। तो सेम कैपेसिटर की तरह देखने में, बीच में जगह खाली, इसके अंदर एक बॉक्स होता है, यही फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। तो अगर आप सिंबल भी देख लोगे तो समझ जाओगे कि इसकी चेकिंग क्या होनी चाहिए। मीटर से अगर हम चेक करेंगे तो बीप नहीं बजेगी। बाकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेक होती है अभी मैं आपको चेक करवा दूंगा, थ्योरी भी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 7, जैसा कि मैंने बताया था क्रिस्टल का ये सिंबल्स होता है वाई या एक्स। मोबाइल में दो तरह के क्रिस्टल लगे होते हैं, आरटीसी क्रिस्टल, नेटवर्क क्रिस्टल। तो ये आरटीसी क्रिस्टल देख लीजिए आप, इतने डिजाइन के होते हैं मोबाइलों के अंदर। ये जो आप इसकी मतलब अंदर से ऐसे ही होता है, सिलेंडर टाइप में इसके अंदर पैकिंग के अंदर, ये ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। और ज़्यादातर आपको ये पुराने सेटों में पावर आईसी के पास ही मिलता है। आरटीसी क्रिस्टल रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल कहते हैं इसको। यह क्रिस्टल 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, जिससे मोबाइल में डेट, टाइम, कैलेंडर सेट होता है। चेकिंग समझेंगे, बीप नहीं बजती है तो सही है। यह कम खराब होता है, लूज हो जाता है, तो लूज है तो हम इसे हीट करेंगे, तो खराब है तो चेंज कर देंगे। चेकिंग समझ लीजिए, जैसे कि सिंबल मैंने आपको दिखाया था,
बी बिल्कुल नहीं बजेगी इस पर। अभी चेक कराऊंगा आपको दूसरे क्रिस्टल के बारे में, और समझ लीजिए नेटवर्क। ये है नेटवर्क क्रिस्टल। सिल्वर गोल्ड कलर के ज़्यादातर होते हैं ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर 4 कनेक्शन होते हैं, ये इसकी ऊपर की परत है। ज़्यादातर ये ब्लैक कलर के भी होते हैं। अभी प्रैक्टिकली आपको चेक करा दूंगा। नेटवर्क क्रिस्टल, यह है क्रिस्टल मोबाइल में नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं या कम आते हैं तो इसको भी बदलते हैं। चेकिंग बीप नहीं बजती है तो सही है, ख़राब है तो सेम नंबर का ही लगाएंगे। गलत नंबर का लगाया तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। निकालने से पहले इसका एक फ़ोटो खींच लेते हैं, सेम उसी दिशा में लगाएंगे जैसे लगाता। उल्टा लगाएंगे तब भी ऑन नहीं होगा। तो नंबर अभी आपको दिखा दूंगा, निकालते समय आपको फ़ोटो ज़रूर खींचना है इसका। ये इसकी कंप्लीट थ्योरी है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सब कुछ लिखा है इसके अंदर। चेक करा दूंगा मैं, अभी आपको देख लीजिए माइक्रोस्कोप में। तो मदरबोर्ड में पहले इसकी पहचान देख लीजिए। देखिए जैसे मैंने बताया था, इसमें 4 कनेक्शन होते हैं, 1 2 3 और 4। ब्लैक वाला भी देख लीजिए। तो देखो ब्लैक होगा तो कनेक्शन 4 ही होंगे, 1 2 3 और 4। पहचान लोगे इनको। देखो ये भी क्रिस्टल ही है। तो जैसे मैंने बताया था कि सेम नंबर का लगाना है, इसका नंबर देख लीजिए आप, T192। तो इसके अंदर भी 4 कनेक्शन आपको नीचे मिलेंगे। तो पहचान अच्छे से सीखो, क्योंकि यही रिपेयरिंग है। लैपटॉप के अंदर भी दिखा देता हूँ, सेम ही होता है, क्योंकि कोर्स आप दोनों ही करते हैं, लैपटॉप भी मोबाइल भी। फ्रीक्वेंसी मीटर से भी आपको चेक करना सिखा दूंगा। इस पर कितना लिख रहा है देख लीजिए, 32.768 किलो हर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। और एक क्रिस्टल ये भी होता है, देखो यहाँ भी वाई 5 लिखा है, ये लिखा है वाई 5। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेक होती है, डीएसओ से अभी आपको मैं लाइव प्रैक्टिकल चेक करवा देता हूँ। डीएसओ के बारे में पूरी सेटिंग समझ लीजिए। ये इसका प्रोब होता है, जैसे मल्टीमीटर में प्रोब होता है। ये इसका ग्राउंड और ये इसका प्लस पॉइंट होता है। तो प्रोब के अंदर इसमें एक 1x होता है, एक 10x। तो इसका जो प्रोब है इसको हम 10x पर ही रखते हैं। डीएसओ की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। फ्रीक्वेंसी चेक कराऊंगा आज आपको मैं। मॉडल समझ लीजिए कौन सा है, ये यूनिटी का है, UTD2102CEX प्लस, सबसे लेटेस्ट है ये डीएसओ। इसको कहा जाता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इससे हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को भी चेक कर सकते हैं। तो चैनल की सेटिंग समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, ये चैनल सेकंड होता है और ये होता है चैनल फर्स्ट। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ कपलिंग, यही सामने वाला हम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं डीसी या ग्राउंड कहाँ रखना है, एसी पर। और इस बटन से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। फिर जाएंगे प्रोब, प्रोब के सामने का बटन प्रेस करते हैं। कहीं भी अदर है आपका तो इसे हम 10x पे लाकर सेट करेंगे। इसको भी सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसका ग्राउंड पॉइंट नीचे होता है, इसको यहाँ पर लगाएंगे। इसके अंदर आप पेन के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये होल्ड, यहाँ पर आप इसको लगा के रख सकते हैं। फिर इसमें हम ऑटो प्रेस करेंगे तो इसने अपनी फ्रीक्वेंसी को 1 मेगा हमको सेट कर लिया है। अब ये रेडी हो चुका है फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए। जैसे कि मैंने आपका से कहा था आरटीसी चेक करवाऊंगा, जो कि 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। यहाँ पर ये शो करेगा, अभी आपको लाइव चेक करा देता हूँ।
सप्लाई इन कर देंगे बोर्ड के अंदर। बहुत ध्यान से देखना। ग्राउंड लगा देंगे मदरबोर्ड में कहीं भी। ग्राउंड को बहुत अच्छे से लगाना है, लूज नहीं रहना चाहिए। माइक्रोस्कोप में देख लीजिए आरटीसी। देखो यहाँ पर इसको हम इंजेक्ट करेंगे। आल पैरा ऑन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक मेजर का बटन होता है, इसको प्रेस करेंगे, आल पैरा ऑन करेंगे। देखो ये आ रहा है यहाँ पे 32.77 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है यहाँ पर। अच्छे से देख लीजिए, साफ दिख रहा है ना। तो देखो ये बिल्कुल फिट फ्रीक्वेंसी बना रहा है। और इधर वाले सिरे पे भी चेक करेंगे आप। तो देखो डिफरेंट होता है थोड़ा दोनों में, और ये फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा यहाँ पर शो होती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। देखो पार्ट देखने में आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इसको चेक करने के लिए DSO ही चाहिए। आप इसको मीटर से चेक नहीं कर सकते। तो अच्छे से आप चेक कर लोगे इसको। जी सर। तो इस टाइप से फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है फ्रीक्वेंसी चेक करने वाली। तो DSO से तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी चेक करवाई दी है। मल्टीमीटर से भी चेक करना सीख लीजिए। बजर मोड पे हम इसको सेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने सिंबल में दिखाया था, बीच में जगह खाली होती है, तो जो इसके 4 कनेक्शन जो होते हैं, इसी बार हम इसको चेक करेंगे। तो कहीं से भी ये बीट नहीं करेगा। बीट नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तो ये ओके है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी, तो DSO से ही परफेक्ट इसकी चेकिंग है। DSO इसकी फ्रीक्वेंसी को फिट बताता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो नेटवर्क लूज होता है, तो DSO ही चेक करेगा इसको। लेकिन मीटर से आप तो आज में मान के चलिए कि 50% आपने आइडिया लगा लिया कि ये शॉर्ट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट होगा, बीच की जगह जो परत आपस में अटैच हो जाएगी, तो ये बीट करेगा। लेकिन DSO ही बताता है इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे कि ये मोबाइल के अंदर के जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, कुछ साइटों में शायद आपको नहीं भी देखने मिले, तो ये नेटवर्क IC के अंदर ही होता है। ठीक है। तो मोबाइल में नेटवर्क कम आते हैं या नहीं आते हैं, तो हम क्रिस्टल को भी चेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि उल्टा नहीं लगाना है। उल्टा लगाओगे तो मोबाइल डेड हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। गलत नंबर का यूज़ करोगे तो भी ऑन नहीं होगा, नहीं लगाओगे तो भी ऑन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको लगाना ही पड़ता है। सेम नंबर का लगाना होता है। निकालने से इसका हम फोटो एक खींच लेते हैं। और मीटर से जैसे ही मैंने आपको बताया था, चेकिंग बिल्कुल सेम है कि बीट नहीं करेगा, तो ये ओके होता है। कभी कीपैड के कुछ साइडों में आपको एक क्रॉस वाली ऐसी साइड में बीट मिल सकती है, तो ये क्या करता है, नीचे की एक परत को ग्राउंड कर देता है। अगर आप क्रिस्टल बाहर निकाल कर चेक करोगे तो बीट किसी भी सिरे से नहीं करेगा। तो चेक कर ही लोगे अच्छे से। और DSO से तो आपने फ्रीक्वेंसी को चेक देख ही लिया है। हाँ, तो DSO ही चेक करता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी से ही